तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रेगोर एक्स्ट्रास। तो आज हम बात करेंगे एवेंजर्स डूम्सडे मूवी की सबसे बड़ी शॉकिंग अपडेट्स पर, क्योंकि सब लोग सोच रहे हैं कि इस मूवी का मेन विलन डॉक्टर डूम होगा, लेकिन सच ये है कि डॉक्टर डूम इस मूवी का रियल विलन नहीं होगा। इस मूवी में सबसे बड़ी गलती कैप्टन अमेरिका से हुई है, जिसकी वजह से एक नई ऑल्टरनेट टाइमलाइन बनी है। इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि आखिर डॉक्टर डूम इस मूवी का मेन विलन क्यों नहीं है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि कैप्टन अमेरिका ने आखिर क्या गलती की है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर डूम्सडे मूवी में हमें कौन कौन से एवेंजर्स और एक्समैन देखने को मिलेंगे, और साथ ही इस मूवी की एक्सपेक्टेड रिलीज डेट पर भी बात करेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। डॉक्टर डूम मार्वल का एक बहुत पावरफुल कैरेक्टर है। वो सिर्फ एक विलन नहीं है, बल्कि एक जीनियस और रूलर टाइप का कैरेक्टर है। डॉक्टर डूम का एक गोल हमेशा होता है पूरे वर्ल्ड पर या मल्टीवर्स पर रूल करना, लेकिन एवेंजर्स डूम्सडे में जो थ्रेट आ रहा है वो रूल नहीं करना चाहता, बल्कि डिस्ट्रॉय करना चाहता है। इसीलिए माना जा रहा है कि डॉक्टर डूम इस मूवी का मिसअंडरस्टूड कैरेक्टर होगा, जहां फिर वो एवेंजर्स को एक बड़े खतरे से वार्न करने आ रहा होगा। हो सकता है कि एवेंजर्स डूम से लड़ने आए, लेकिन बाद में उन्हें समझ आ जाए कि डॉक्टर डूम उनका दुश्मन नहीं है, बल्कि कोई और है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कैप्टन अमेरिका पर। तो एंड गेम मूवी में स्टीव रॉजर्स जब टाइम ट्रेवल करके सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस करने गया था, और उसने वहां पर पैगी कार्टर के साथ रहने का डिसीजन लिया था, जहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग स्टीव को सभी स्टोन्स को रिटर्न करके वापस आ जाना चाहिए था। लेकिन स्टीव ने पास्ट में रहकर सभी इवेंट्स को लाइव होता देखा, और वहां पर कुछ मूवमेंट्स पर उसने इनडायरेक्टली इंटरफेस भी किया, और इसी इंटरफेस के कारण एक सीक्रेट न्यू टाइमलाइन बन गई, जहां पर फ्यूचर बिल्कुल अलग हो गया था। और इस न्यू टाइमलाइन में डॉक्टर डूम और भी ज्यादा पावरफुल बना, और वहीं पर से एक मल्टीवर्सल डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया। स्टीव का इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन उसकी चॉइस ने डूम्सडे को एक नया रास्ता खोलकर दे दिया। और अब जहां पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है, अगर डॉक्टर डूम विलन नहीं है तो आखिर फिर विलन कौन है? एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी के अकॉर्डिंग एक गॉड लेवल मल्टीवर्सल बीइंग, जैसे एक पावरफुल कैंग वेरिएंट या फिर बियॉन्डर टाइप एक एंटिटी। और इस मिलन का मानना होगा कि मल्टीवर्स एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट है और इसे रीसेट करना जरूरी है, और डॉक्टर डूम इस थ्रेट को पहले से जानता होगा, लेकिन जहां पर एवेंजर्स ने उसे गलत समझ लिया होगा। इस मूवी में असली फाइट होगी एवेंजर्स प्लस डूम्सडे वर्सेस मल्टीवर्सल डिस्ट्रॉयर। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हमें इस मूवी में जे एवेंजर्स देखने को मिल सकते हैं। सैम विल्सन एज कैप्टन अमेरिका, डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर, स्पाइडरमैन, सैंक्ची, एंटमैन और वास्प। और जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज इस मूवी का की प्लेयर होगा, क्योंकि जहां पर मल्टीवर्स को सबसे ज्यादा वही समझता है। और एवेंजर्स जब समझ जाएंगे कि जे फाइट उनके बस में नहीं है, तो तब इस मूवी में एंट्री होगी एक्समैन की। और रिपोर्ट्स के मुताबिक हमें जो एक्सपेक्टेड एक्समैन हमें इस मूवी में देखने को मिल सकते हैं, वुल्वरिन, प्रोफेसर एक्स, मैग्नेटो, स्ट्रॉम, साइक्लॉप्स। और जे एक्समैन हमें एक दूसरी टाइमलाइन से आते हुए नजर आएंगे, और यहीं पर से सीक्रेट वॉर्स का सेटअप शुरू होगा। एवेंजर्स डूम्सडे की एक्सपेक्टेड रिलीज डेट 18 दिसंबर 2026 होगी। जे मूवी एवेंजर्स एरा को बिल्कुल बदल कर रख देगी, डॉक्टर डूम को विलन से ज्यादा एंटी हीरो बना देगी, और यही मूवी सीक्रेट वॉर्स का बेस तैयार करेगी। और एंड में जे एक बात पूरी तरह क्लियर हो जाती है कि डॉक्टर डूम गलत नहीं था, कैप्टन अमेरिका विलन नहीं था, गलती थी टाइम के साथ छेड़छाड़। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।